क्वेश्चन? जी, आपके सप्लीमेंट्री। थैंक यू। अच्छा, मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जो नजराने या दरगाहों से हासिल होते हैं, तो ये इन्हीं दरगाहों पे जो है लगाए जाते हैं या इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये मिनिस्टर साहब। मेरी बहन ने जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया, सारी सिंध की जितनी भी दरगाहें, उनके जितना भी नजराना मिलता है वो सिंध अकाउंट 1 में जाता है। आप सेकंड सप्लीमेंट्री करना चाह रहे? जी जी नहीं, मेरा सवाल वो तो जाता है, तो यहाँ पे सबको ही अंदाज़ा है कि वहाँ जाता है, मगर इसका यानी ये यूटिलाइज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल किस तरह से और कहाँ कहाँ किया जाता है, मेरा सवाल ये है। मेरी बहन को मैंने पहले भी कहा कि सिंध अकाउंट 1 में जाता है। हमें हुकूमत सिंध ADP की स्कीम के थ्रू साल में देती है। जितने भी जो भी दरगाह पे काम करना होता है, तो वो जैसे लास्ट ईयर जितनी भी स्कीमें हमारी थी, कोई 47 स्कीमें थी, उस पर ऑनगोइंग स्कीमें कोई न्यू स्कीम नहीं डाली। सिर्फ वाहिद अब्दुल्ला शाह गाजी का अकाउंट है PMC का, जो उसका अकाउंट का वहाँ पर ही खर्चा करते हैं। उसमें सिर्फ कोई हमारे अकाउंट PMC जो अब्दुल्ला शाह गाजी का अकाउंट है, उसमें तकरीबन पैसे पड़े हैं कोई 13 करोड़ 11 लाख रुपये। इसमें हम खर्चा करते हैं, कोई सिक्योरिटी के मंथली खर्चा होता है कि 7 लाख रुपया, मगर जो दूसरी दरगाह हैं उसके जो सिंध अकाउंट 1 में होता है, साल में उनको देते हैं हम। जी, मेरा थर्ड सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि वहाँ अक्सर दरगाहों के पास जो है वो दुकानें होती हैं, बाज़ार होता है, तो उसके लिए क्या बाकायदा कोई टेंडर होता है या उसका क्या तरीक़ाकार है उसको लगाने का? आपने सवाल किया था कि कितना डोनेशन होता है और उसकी यूटिलाइजेशन क्या होती है ना, ये तो फ़र्क बात हो जाएगी ना आपकी। अगर देना चाहें तो जवाब दे दें। अगर मेरी बहन को मैं जवाब देता हूँ। अभी जो पहले जितने भी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, उनके हम 3 साल का ऑक्शन करते हैं। जितनी ज़मीन है उनका भी हम ऑक्शन करते हैं 3 साल के लिए। अभी हमने जो DC को सब लेटर लिखा है हमारे डिपार्टमेंट ने, एक हमने कमेटी बनाई है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ और DC एसिस। हम जो न्यू रेट है उसमें रेट रिवाइज करके अभी दोबारा हम ऑक्शन करेंगे। पहले जो रेट चला है अभी दोबारा ऑक्शन करेंगे। जी भाई। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ये वज़ीर मौसूफ से सवाल करना चाहती हूँ कि औकाफ़ का पैसा ज़्यादातर जो है दरगाहों को अक़ीदतमंद वहाँ की चीज़ों को पूरा कर देता है। कोई बैतुल ख़ला बना देता है, कोई जो है वो वज़ू ख़ाना बना देता है, कोई टाइल्स लगवा देता है। तो औकाफ़ का जो नजरानों का रकम है, बहुत सारी दरगाहों पर जो है वो मेहमान गाहें नहीं है। जैसे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के उधर मेहमान गाह नहीं है, बहुत से ज़ायरीन आते हैं, वो रिहाइश के लिए परेशान होते हैं। तो आप इसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते, इस पैसे, इस रकम को? हमें जो भी पैसे नजराना, जो लोग आते हैं अक़ीदतमंद नजराना देते हैं, तो हम उसको देखते हैं। अभी जैसे हमारे अब्दुल्ला शाह गाजी पे हमारा काम चल रहा है, यहाँ पर अभी हम कोई शूज़ कीपिंग का वो भी हम बॉक्सेस बना रहे हैं और साफ़ पीने के पानी की टैंकी भी बना रहे हैं हम वहाँ पर। तो होता है जो चीज़ बेहतर करने के लिए हमें समझ आता है तो हम बेहतर करते हैं उसमें सब दरगाहों पे। जी थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा वज़ीर से सवाल है कि दरगाह पे जितनी भी रकम वसूल की जाती है, कि वहाँ दरगाह के ऊपर स्टाफ कितना होता है, क्या सैलरीज होती है उनकी? जी मिनिस्टर साहब। स्टाफ तो अभी आपने कोई फ्रेश क्वेश्चन किया है, मैं पूछ के आपको बता दूंगा। मगर दरगाह पे जितना स्टाफ है वहाँ पर हमारे खादमीन होते हैं। कभी कभी कोई ऐसी ज़रूरत हो, जैसे CCTV कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ पर हमें कोई ज़रूरत हो कोई लगाने की, तो वहाँ पर सर्चर का हम ऑर्डर करते हैं, वहाँ पर टेम्परेरी 89 डेज़ के लिए। जी शाह साहब।
जी सर, मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्वेश्चन नंबर 1 पे जो राइज हो रहा है, मेरा बात करना ये था कि क्या इसका मैकेनिज़्म है कि आप अगर देखें इसमें इन्होंने शो किया है 2019 में जो अमाउंट आया है वो 6 करोड़ आया है और 2020 में जो इनका अमाउंट यहाँ इंडिकेट कर रहा है वो 2 करोड़ 80 है। अगर आप दरगाहों का काम देखें तो वहाँ पर 7 शरीफ में कोई मेरे ख्याल से कोई 10-15 साल से वर्क गोइंग ऑन है, तो इसका कोई मैकेनिज़्म है कि जितने हम पैसे दरगाह से मिल रहे हैं और अकाउंट में जमा हो रहा है उसी मद में इनको एडीपी के थ्रू स्कीम्स आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं उसी हिसाब से या नहीं आ रहे, इसका कोई मैकेनिज़्म है? मिनिस्टर साहब अगर कोई रोशनी डालना चाहें तो। ये आपका वैसे फ्रेश क्वेश्चन है, लेकिन अगर मिनिस्टर साहब इस पर कुछ बात अच्छी बात है हसन साहब ने जो क्वेश्चन किया ऑनरेबल ने। 2019-20 में जो हमें रकम मिली थी नजराना की ओवरऑल सारी सन में कोई 61 करोड़ पे, फिर 2020 से 21 में मिली थी 28 करोड़ रुपया और 2021-22 में 1 करोड़ 92 लाख, वो इस वजह से कोविड की वजह से। उसके बाद 2021-22 की में 3.5 करोड़, 2022-23 में 4 करोड़ 88 लाख और 2023-24 में 5 करोड़ 29 लाख रुपए। तो मैकेनिज़्म मैंने भाई को क्योंकि हमारे सिंध अकाउंट 1 में जाता है तो हमें हुकूमत सिंध साल में एडीपी देती है, तो एडीपी के थ्रू हम काम करते हैं। जैसे भाई ने लाल शहबाज कलंदर की बात की तो वहाँ पर अभी हमने सीएम साहब को रिक्वेस्ट की थी कि हमें नॉन एडीपी से कोई 200 मिलियन दे, तो वो अप्रूव हो गए इंशाल्लाह ताला प्रोसेस में। वहाँ पर जो बेहतर करने के लिए चीज़ें है ज़रूरत तो इंशाल्लाह करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 239 मिस्टर मोहम्मद दानियाल मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 297 मिस कुरुतुलैन खान। क्वेश्चन नंबर 297 आंसर में भी टेकन एज रेड। मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि उम्मीद करती हूँ कि फ्रेश क्वेश्चन नहीं होगा और पहले भी आंसर मेरे ख्याल में। जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे इसमें लिखा है कि सीसीटीवी के ज़रिए जो है हिफाजती इंतज़ामात किए जाते हैं, ये क्या तमाम दरगाहों के लिए इस तरह की जो है सीसीटीवी मौजूद है या कुछ ख़ास दरगाहों के लिए? आपको भी पता है कि जो पहले दहशतगर्दी वाक़यात हुए थे वहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाजी पे भी बम ब्लास्ट हुए थे, ज़ायरीन शहीद हो गए थे लाल शहबाज कलंदर पे। उसके बाद वैसे भी जो भी मेन दरगाह हैं एक कैटेगरी दरगाह हैं तो सारी अल्लाह के वली हैं, मगर जहाँ ज़ायरीन ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज, मगर मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा लिस्ट कि कितनी हमारी जितनी भी दरगाह हैं कितनी दरगाहों पर हम सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। जी आप सेकंड सप्लीमेंट्री करना चाह रही हैं? जी फरमाइए। अच्छा, जो दरगाहों में वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं अक्सर किसी जो है वो देखा गया है कि दरगाहों पे बहुत ज़्यादा बच्चों को अगवा भी किया जाता है, अलग अलग तरह के वाक़यात भी रोनुमा हो चुके हैं। उनके लिए जो है वो हुकूमत सिंध ने क्या इक़दाम किए हैं या अभी क्या कर रही है? सिक्योरिटी का मेन जो रोल है हमारे औकाफ डिपार्टमेंट का नहीं है, वो हमारी पुलिस का है, मगर ऐसा कोई कोई अभी कोई वाक़या हुआ नहीं है। तो उस पर हमारे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आगे देखते हैं क्या होता है। थर्ड सप्लीमेंट्री करना चाह रहे हैं? वहाँ पे जो है वो हुकूमत की जानिब से अमला है या फिर जो दरगाह का अपना अमला होता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। वो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के होते हैं, जो मेन सिक्योरिटी होती है वो पुलिस के हवाले होती है, पुलिस ही उसको सिक्योरिटी देखती है सब चीज़ों को। जी डॉक्टर फौजिया साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मैं मिनिस्टर साहब से ये पता करना चाह रही हूँ कि जितनी दरगाहें हैं हम भी वहाँ जाके देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो बैठे हुए होते हैं। अभी भी आप ये देखिए अब्दुल्ला शाह गाजी के भी वहाँ अंडर ब्रिज पे वहाँ सारे ड्रग एडिक्ट्स बैठे हुए होते हैं और सारी जो है जराइम की जो है मैं समझती हूँ कि वो गढ़ बना हुआ है। इसके लिए मिनिस्ट्री क्या कर रही है
दूसरी चीज़ ये जो लिखा है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सफाई का इंतज़ाम भी ये देखते हैं, तो सफाई का इंतज़ाम तो हमें कहीं नहीं नज़र आता। तो मिनिस्टर साहब मुझे बताएं कि आखिरी बार आप कौन से दरगाह पे गए जहां आपने इतना सफाई देखी? सफाई बिल्कुल नहीं है सर। मेरी बहन ने जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया, सप्लीमेंट्री आप सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन था उनका, नहीं मेरी बहन को मैं जवाब दूंगा। सिक्योरिटी के लिए था, लेकिन तकरीबन मैं हर दरगाह पे गया हूँ, जितनी भी हमारी सिंध की, वो अब्दुल्ला शाह गाजी हो, सच्चर सरमस्त हो, लाल शहबाज कलंदर हो, सदुद्दीन शाह हो सखर में, तो मैं जाता रहता हूँ क्योंकि हमारी अपनी दरगाह ठट्टा में सैयद शाह मुराद शिराजी। तो हमें अभी आप मेरी बहन कहेंगे तो आप भले शाम को ही टाइम रखें, हमारे साथ चलें अब्दुल्ला शाह गाजी पे, वहाँ भी आपको सफाई सुथराई का हर दरगाह पे काम, हमारे जो खादमीन हैं वहाँ पर, जो औकाफ का डिपार्टमेंट का हमारा अमला है, वो काम सफाई सुथराई करते हैं। और दूसरा जो बहन ने सवाल किया कि वहाँ पर जो मंशा आते या खुदा न खास्ता क्या, वो हमारे औकाफ की जो हमारे अब्दुल्ला शाह गाजी के अंदर नहीं होगा, कोई बाहर होगा, तो वो भी हम पुलिस से बात करेंगे, उसके वहाँ के जो थाने का SH होगा या SP होगा उस इलाके का, तो हमसे कहेंगे कि भाई अगर कोई ऐसी शिकायत है उसको फ़ौरन हल करें। जी शारिक साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि इसमें जैसे मेंशन है टोटल 27 दरगाह मज़ारात, मगर तो सिंध में तो सैकड़ों की तादाद में, बाकी जो हैं उनको, उनके ऊपर आप लोग किस तरह, मतलब वो बिल्कुल आप कहें लावारिस से, अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में बोलूं कि उनको जो सैकड़ों की तादाद में, जैसे मेरे अपने इलाके में मेरे ख्याल से 10-15 जो है वो मज़ारात होंगे, उनको कैसे देखते हैं? और एक दूसरी चीज़ ये कि इन्हीं मज़ारात पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, सबके अपने अपने वो हैं कि कोई आके फातिहा करता है, कोई आके अपनी कि दुआएं मांगता है अपने लिए, मगर हमने एक चीज़ देखी है कि इन्हीं मज़ारात में मंशियात का और जेब कतरे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। उनके लिए आप लोग ने आज तक क्या करा? कभी ऐसे वाक़या है वो हुआ है कि क्या आप लोग ने इन मंशियात फरोशों को उस मज़ारात से पकड़ा हो, जेब कतरों को पकड़ा हो? मेरे भाई ने जो क्वेश्चन किया कि आप कह रहे हैं कि मेरे हल्के में कि 15-15, 20-20 दरगाहें और हैं, देखिए हमारी औकाफ की नहीं होंगी, वो प्राइवेट लोगों की जो अपनी दरगाहें, वो हमारे औकाफ डिपार्टमेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये कि आप बोलेंगे 27 हैं, ये 27 सिर्फ कराची की हैं, कराची से लेके कश्मीर तक वो अलग है हमारी जो औकाफ की। जेब कतरों की आपने जो बात की, वहाँ CCTV कैमरास लगे हुए हैं और हमारे वहाँ सर्चर होते हैं, वहाँ पर हमारे पुलिस होती है, इससे ऐसा कोई है नहीं, खुदा न खास्ता अगर हुआ तो हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। पांच सवाल मुकम्मल हो गए हमारे। चलें आप बता दें, आप कर लें सवाल, क्विकली कर लें। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मौका दिया। मेरा वज़ीर मौसूफ से ये क्वेश्चन है कि CCTV तो एक कोई हादसा हो गया तो उसको रिकॉर्ड कर सकती है ना, इसके अलावा सिक्योरिटी नहीं कर सकती, तो इसके लिए बॉडी सर्च, स्कैनर वगैरह का कुछ बंदोबस्त किया गया है? जी मेरी बहन, तकरीबन जो मेन A कैटेगरी में दरगाह थी वहाँ पर हमारे वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है। CCTV कैमरा तो वो तो हर दरगाह पे लगी हुई तकरीबन, तो हमारा वहाँ पर मौजूद है सिक्योरिटी का सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 396 मोहम्मद दानियाल साहब मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 397 अगेन मिस्टर मोहम्मद दानियाल साहब। वेरी वेल डन मिनिस्टर साहब। हमारे सवालात मुकम्मल हो गए। नहीं, 15 भी नहीं मुकम्मल हुए, 14 मिनट 24 सेकेंड। Now call attention notice number 1 of 2024. Given notice of Mr. Jamal Ahmed MPA. थैंक यू स्पीकर, मगर यहाँ वजीर साहब मौजूद नहीं है। नहीं, मैं अगर कोई इसका जवाब देना चाहे तो मैं कर सकता हूँ, मगर शर्जील साहब का है ये। डिफर कर देते हैं इसको। नहीं, मैं कर रहा हूँ।
सीनियर वजीर साहब हैं, उसका जवाब दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। सही साहब, अपना सईद साहब से पूछ लें, अगर अपना कंसर्न मिनिस्टर नहीं है तो इसको कल पे कर लें, जमाल जीर साहब पे। आप बोल देना मंडे के लिए डिफर कर देते हैं इसको, मंडे के लिए डिफर। अब आप बात करना चाहेंगे या आपके मेंबर? नहीं, अब तो हम मंडे के लिए डिफर कर चुके हैं ना, कर चुके हैं अब, नहीं अब डिफर कर चुके हैं हम। जी अली खुर्शीदी साहब। माइक तो खुलवाएं। स्पीकर साहब, बस एक गुजारिश ये थी कि 3 कॉल अटेंशंस निकली थी बैलेटिंग में, और आज जब एजेंडे पे देख रहे हैं तो सिर्फ एक कॉल अटेंशन है। बाकी एमपीएस का क्या कसूर है अगर उन्होंने कॉल अटेंशन दी थी और वो नहीं आई है? 5 हुई थी और एजेंडे में ये ऑर्डर ऑफ द डे में देखें सिर्फ 1 लगी हुई है। वो तो मैंने बाकी चेक 4 की एमपीएस का क्या थी, कसूर हमने है? चेक किए हैं उसको, वो एज पर रूल्स नहीं थी। अगर मजीद आपको डिटेल चाहिए हो तो आप स्पीकर सेक्रेटरी साहब से बात सेक्रेटरी साहब से मिल लीजिएगा, उसको एक गुजारिश ही है, क्लैरिटी ले लीजिएगा देखिए मजीद। एजेंडे में तो छप गया ना हमारा जो कॉल अटेंशन, जिस मकसद के लिए हमने, जिस इशू एज के लिए पर हमें रूल टेक नहीं अप थी, करनी उसकी थी। एडमिसिबिलिटी का मसला। भाई डिपार्टमेंट पहले बता देना हमें कि ये वाली कॉल अटेंशन आपकी नहीं टेकअप हो सकती, इसमें ये वाला मसला है, हम दूसरे इशू पे बात कर लेंगे। तो मसला ये देखें, अब ये अंडर यूटिलाइज हो गया ना, ये कॉल अटेंशन के लिए हमारे पास 30 मिनट का टाइम होता है, आज सिर्फ 1 कॉल अटेंशन लगी हुई है। 3-4 एमपीएस ने ऑलरेडी बात की थी, हमारे एमपी आमिर सिद्दीकी हैं, राशिद खान है, इसके अलावा 2 मजीद एमपीएस थे, शायद जमात इस्लामी या पीटीआई के थे। तो ये बड़ी ज्यादती वाली बात है स्पीकर साहब कि एजेंडे में खुद लगाई नहीं जा रही है, और मिनिस्टर साहब तो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त हैं, सारे बात भी कर रहे हैं, जवाब भी दे देते हैं। तो ये मेहरबानी करें स्पीकर साहब, आप ज़रा इसका नोटिस लें, आप देखें। अब आ रहे हो? मैंने अली खुर्शीदी साहब आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की कि इसको चेक किया था, और ये एज पर रूल्स नहीं है। मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जब आप एग्री कर रहे हैं तो फिर डिबेट क्या है? मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात तो जब से, एग्री मैं हो गया तो डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कोई कॉल अटेंशन नोटिस टेकअप नहीं हो रहा किसी भी रीजन की वजह से, आप चाह रहे हैं कि आपको पहले बता दिया दें ना, उस चले MPA ठीक को है, बता दें बस ठीक है, कि भाई बेहतर आप ये वाला बस इशू ठीक ना है, टेकअप करें। ये मेहरबानी। बेहतर है, ठीक है, तशरीफ रखें। वो होगी ना, बात होगी, आप सबकी मुश्तरका बात होगी ना, सबकी मुश्तरका बात, मुश्तरका होगी ना बात। चलें, लीव एप्लीकेशन ऑफ मेंबर्स इफ एनी। Yes, sir. Leave application submitted by Honorable Member Muhammad Hafiz. Honorable Member requests that due to perform Umrah, request leave from 21st October to 30th October, sir. I put this application to the House. Those who are in favor may say ayes. Those against it may say no. The ayes have it, and the application is granted. Privilege motion, if any. No, sir. No any privilege motion. Now, adjournment motion number 7 of 2024, given notice by Mr. Fayaz Ali Bhutt, MPA, regarding purchase of paddy rice through PASCO at a price of rupees 5,000, ensuring that our farmers benefit. Mr. Fayaz Bhutt साहब नहीं है, ठीक है। टाइम ही नहीं। जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वो तो खत्म हो गया।
राशि साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? राशि साहब का माइक खोलें। आप तो जब से बैठे हमारे को बात करने की इजाजत नहीं है। वो आप देखें, चल रहा है माइक आप। अभी चला है जी। मैं कह रहा हूँ ये आपने जो एडजन मोशन को मंडे के लिए मिनिस्टर साहब ने कहा डेफर करें, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, वो डेफर नहीं होगा, वो खत्म हो गया है ना। जब मेंबर नहीं है तो वो एडजमेंट मोशन डेफर नहीं होगा। नहीं, उसको अलाउ करें, उसको मिनिस्टर बैठे हैं, किसी वजह से अगर मेंबर साहब नहीं पहुंच सके तो इसमें आप, ये बड़ा अहम इशू था, मतलब हमने भी डाली, बिल्कुल अहम इशू है, लेकिन मैंने भी किसी भी वजह से नहीं पहुंच सके, किसी भी वजह से नहीं पहुंच सके वो मेंबर साहब नहीं एडजन पहुंच मोशन का वही मैंने की जमा कराई थी, वो नहीं आई। सके, किसी वजह से नहीं पहुंच सके वो। शहर के लोगों के लिए फायदे की चीजें आप कह रहे हैं, तशरीफ उसको रखें छोड़ दें, ये तो आप मेंबर साहब को कॉल कर लीजिए, शायद कोई परेशानी हो, आपको इतना कंसर्न है तो आप पूछ लें, आप कॉल कर लीजिए। नाउ लेइंग बिफोर द असेंबली फॉलोइंग ऑडिट रिपोर्ट्स। First, special study report on mechanism of revenue generation by Revenue Resources Generation Department, Karachi Water and Sewerage Board, audit year 2019-2020. Second, special study report on bylaws of functioning of KMDC audit report 2019-2020. Third, special study on charged parking in Karachi audit year 2018 to 2019. Fourth, performance audit report on Hawksbay Scheme 42, Liari Development Authority, Karachi audit year 2018 to 2019. Minister Sahab. Sir, I rise to lay before Assembly following audit reports. A special study report on mechanism of revenue generation by Revenue Resources Generation Department, KWA and SP, audit year 2019-20. Number 2, a special study report on bylaws and functioning of KMDC, audit year 2019-20. A special study on charged parking in Karachi, audit year 2018-19. Performance audit report on Hawksbay Scheme 42, Liari Development Authority, Karachi, audit year 2018-19. The audit reports are laid. Minister for Law, Parliamentary Affairs may please move the motion. Sir, I rise to move a motion that the laid audit reports may kindly be referred to the Public Accounts Committee for its consideration with the terms of reference to put its report within 1 year. The motion is that the laid audit reports may kindly be referred to the Public Accounts Committee for its consideration with the terms of reference to put its reports within 1 year. I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes, and those against it may say no. Immediate. The ayes have it, and the audit reports are referred to the Public Accounts Committee. Now the House is adjourned to meet again on Monday, the 28th October at 3 p.m.